यदि इसको तोड़ना हमें नहीं आया, पढ़ने में कठिनाई तो होनी ही है। हिंदी में हम बाद का बदलते जाते हैं, एक नया शब्द बनता है। यह आपको लग रहा होगा क्यों लिखा है। अंग्रेजी में दो प्रकार के साइट वर्ड्स होते हैं। फ्रीक्वेंटली अधिकांशतः जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, जैसे हम भी करते हैं, पानी गिलास में है, यह पेन उसकी है, पेड़ से आम गिर रहे हैं, जैसे से, पर, जो ज्यादातर हमारे बोलचाल में ज्यादातर यूज होते हैं, जैसे मैं हो गया, पर हो गया, यह वह, इस तरह के शब्द। दूसरा इसमें होता है नॉन फोनेटिक बोलते हैं हम साइट वर्ड्स। फोनेटिक का मतलब होता है कि ध्वनि। हिंदी में तो यह नहीं होता है। क, ल, म, जैसे हमने लिखा क अपनी ध्वनि दे रहा है, ल अपनी ध्वनि दे रहा है, म अपनी ध्वनि, जैसे यह ध्वनि दे रहे हैं हिंदी में, वैसे ही एक शब्द भी बन रहा है। लेकिन अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे उनके पूर्वजों ने उनको बोला, बस वो बोल देते हैं। यदि आप साउंड के अनुसार, ध्वनि के अनुसार उन्हें देखेंगे, वो कहीं भी मैच नहीं करते, वह कोई भी रूल्स या नियम को फॉलो नहीं करते, वो जैसे हैं वैसे ही बोल देना होता है। तो इन्हें हम बोलते हैं नॉन फोनेटिक वर्ड्स। अब साइट वर्ड्स को हम पढ़ते कैसे। तो हिंदी में बोले हम संपूर्ण शब्द पढ़ना या पूरा एक शब्द पढ़ना। जैसे यहाँ पे मैं प को अलग पढ़ सकता हूँ, लेकिन अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं पूरा एक ही पढ़ना होता है उसे। जैसे ये है, अब यहाँ टी एच को इसको ट, ह, ए, ट नहीं बोल सकते हम, या थ, ए, ट नहीं बोल सकते। इसको तोड़ना नहीं है हम। जैसे हिंदी में किसी को भी तोड़ सकते हैं, पॉड, न, आप, इसको तोड़ना नहीं है। टी एच ए टी या टी द, ट, ह, ए, ट नहीं बोलते। हम क्या बोल देते हैं इसे, दैट। वैसी एक साइट वर्ड यह तोड़ना नहीं है। जैसे उनके पूर्वज बोल के गए, हमने भी वैसे ही बोल देना। दिस जैसी दिखे दिस, इसकी स्पेलिंग कुछ नहीं देखनी है। धीरे धीरे हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में इनकी छवि बैठ जाती है। दिस, दैट, इनको बोलते हैं साइट वर्ड्स। जैसे ये है, इसको पढ़ तो सकते हैं हम, ये ओ है, ये फ है, ऑफ यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इन्हें जैसे ही लिखे होते हैं वैसे ही हमने पढ़ देना होता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर यह याद हो जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंट यूज होते हैं, हर लाइन में आते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस में ये आते हैं। यदि हमने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो याद हो जाते हैं। ऑफ, दैट, दिस। और दूसरे जो शब्द होते हैं, फोनेक्स बोलते हैं इनको। इसमें क्या है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं वैसे ही हम इन शब्दों को पढ़ सकते हैं। यह बहुत ज्यादा होते हैं। इनको यदि सरल भाषा में हम देखें, जैसे बारह खड़ी एवं संधि विच्छेद में शब्दों को पढ़ना होता है, उसी प्रकार हम इन्हें पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी में हमने लिखा क, ल, म, हम क, ल, म को हिंदी में पढ़ पा रहे हैं। लेकिन इसी को अगर अंग्रेजी में मैं क, ल, म यहाँ हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यह व्यंजन रूप में नहीं है, अक्षर है। सब पे क्या आया है, अ, क धन अ, ल धन अ, म धन अ। लेकिन यहाँ पर यह प्योर व्यंजन जिसे बोलते हैं उस रूप में। अब शब्द के लिए पर वावल का आना अति आवश्यक, इसे हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन मैं लिख दूं ये है और एक स्वर के साथ इसे लिख दूं, अब हम इसे पढ़ सकते। ये क है, यह ए है और यह ब है, क एब, कैब। अब यह क्या बन गया, फोनिक, बारह खड़ी। जैसे क ए, क है हमारे पास, इसमें ए की मात्रा लगा दी कै, वैसे ही यहाँ भी क में ए की मात्रा लगा दी कै। राइट वर्ड, होल वर्ड रीडिंग, पूरे को हमने पढ़ना है। जैसे इसको तोड़ना नहीं है, इसे सीधे देखते ही हमने बोल देना है दैट, सीधे बोल देंगे टू, ऑन। इसे तोड़कर आप नहीं पढ़ सकते। दिस अगर तोड़ देंगे, इसे हम थ बोलते हैं, इसे इस बोलते हैं, इस हो जाए। इज बोलते हैं, थ इज हिज हो जाए। इसलिए हमें इनको सीधे पढ़ना हो। देखते ही हमें इसे क्या, डू। जैसे अंग्रेजों के पूर्वजों ने बोला, बस ये बोल देना है, हमें सोचना नहीं है क्यों कैसे, ये रूल्स इस पर लागू ही नहीं होते। अब कुछ जिस पर हमारे ध्वनि आती है, जो बारह खड़ी की तरह व्यवहार करते हैं, जिनका हम कुछ स्तर तक हिंदी में यदि समझे संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे यह शब्द देखिए, इसे तोड़ सकते हैं। इसे मैं लिख सकता हूँ क धन एट, एट अंग्रेजी में ऐसे ही पढ़ा जाता है और बाद में चले जाता है, लेकिन हिंदी में अगर इसे पढ़ेंगे हम अ के साथ पढ़ देंगे, क्या हो जाएगा, कै। औका की आ गया ना, बारह खड़ी वाला कै। फिर इसको पढ़ देंगे हम व्यंजन बाद में, तो ट, कै ट बोल रहे हैं, कै
12 घड़ी की तरह व्यवहार कर रहा है। ध्वनि क के साथ स्वर आया, ध्वनि भी हमें मिल रही है। संधि विच्छेद में देखें क धन ए लिख सकते हैं इसे, क धन ए धन ट। जैसा कि हम जानते हैं हिंदी में 4 ही सीखे हैं, यह लॉन्ग शॉर्ट है और यह हमारे हिंदी वाले। जैसे हमने कैब लिखना है, अब पढ़ेंगे कैसे, क ए ब इंग्लिश में लिख दिया, इसी को हिंदी में लिखेंगे हम कैसे, क नहीं है, ये व्यंजन है। अंग्रेजी में सारे हमारे पास क्या है, व्यंजन है, अक्षर नहीं है। क में जब अ आ जाता है तब वह क बनता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ क से कबूतर नहीं होता है, क से लिखने वाला कबूतर होता है, बोलने वाला कबूतर क से होता है, क से नहीं होता है। क से कबूतर। हिंदी में देखें क ए ब। बच्चों ने यदि इसे सीख लिया कैसे पढ़ेंगे, क ए ब। यहाँ भी हमने तोड़ रखा है, यहाँ भी। हिंदी में हमारे पढ़ने का क्या तरीका है, क्योंकि 12 खड़ी है हमारे पास, जो हमारी मात्रा है एक, इस मात्रा को हम पहले के साथ ले आते। यहाँ क है, क के साथ हम मात्रा ले आए क, फिर ब को अकेले छोड़ देते हैं। यह हिंदी में पढ़ने का तरीका है। हिंदी में हमने पढ़ना है, अंग्रेजी हमारे पास नहीं है, कैसे पढ़ेंगे, कै ब कैब। यदि अंग्रेजी में हमने पढ़ना है, हम क्या करते हैं, जो ए की मात्रा को हम आगे ले गए अंग्रेजी में हम दाहिनी तरफ बाद में ले जाते। हम कहाँ ले जाएंगे इसे, बाद में, यहाँ ए को ब के साथ ले जाएंगे, न कि क के साथ। क हमारा अकेले रह गया, अब ब के साथ ले गए, या यह क्या बन गया, एब। हिंदी में पढ़ना है कै ब कैब। अंग्रेजी में हम कैसे पढ़ेंगे, क एब कैब। आगे वाले को बदलते जाएंगे, यह ध्वनि अपने आप बनाता चले जाएगा, अक्षर बनाते चला जाएगा। हिंदी में क्या, बाद वाले को व्यंजन को हम बदलेंगे, जैसे कै है, यहाँ पे ब की जगह द लगा दिया, क्या हो जाएगा, कैद। कै है, बाद का हमने बदल दिया, श लगा दिया, कैस। हिंदी में हम बाद का बदलते जाते हैं, एक नया शब्द बनता है। अंग्रेजी में हम पहले का बदल देते हैं, इसमें एक नया शब्द बन जाता है। अंग्रेजी में बाद का हम ऐसे ही रहने देंगे, एब, आगे का बदल देंगे। क की जगह में ल लगा दूं, क्या हो जाएगा, लैब। ऐसे ही कुछ और लगा दूं, भले ही शब्द नहीं हो, सपोज ब लगा दूं, क्या हो जाएगा, बेब। लगा दूं, क्या हो जाएगा, हैब। शब्द क्या होता है, यदि उसका सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, वह शब्द नहीं है, लेकिन बन तो रहा है। आगे देखते हैं, जब हम एक बार साइड वर्ड्स और उसके साथ हम फोनिक के साथ शब्द पढ़ना सीखेंगे, दोनों हम सीखेंगे, फिर हम ऐसे इन्हें सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे दिस हमने सीख लिया, ये इज, दिस इज अ कैब। कैब, दिस है ना, नजदीक है। जैसे आप बैठे हो, हाथ में रिमोट है, किसी ने पूछा रिमोट कहाँ है, पास ही में है ना, दिस इज अ रिमोट। लेकिन टीवी आप देख रहे हो, दीवार में है, तो दिस का यहाँ क्या बन जाएगा, दैट। है तो एक ही, दिस और दैट अलग नहीं है। नजदीक है, यह आ गया, नजदीक है, पास में हमारे है, दिस हो गया। दूर हमारे है, क्या हो गया, दैट इज द टीवी। अब इसके पास में है यह कैब, वह बोल रही है यह एक कैब है, दिस इज अ कैब, पास में है। अब यहाँ दूर है, क्या हो गया, दैट इज अ कैब। यहाँ हमने फोनिक ध्वनि के साथ, हमने स्वर व्यंजन के साथ शब्द पढ़ना सीख लिया, वर्ड पढ़ना सीख लिया, कैब। और इसके साथ हमने साइट वर्ड सीख लिए, कितने, 3। ऐसे ही हम साइट वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे और इन्हें भी पढ़ना सीखेंगे। छोटे छोटे सेंटेंस में, छोटे छोटे वाक्यों में पढ़ना हम अगले एपिसोड से शुरू कर देंगे। इसको पढ़ के देखते हैं। यह आपको लग रहा होगा क्यों लिखा है, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमाः चंद्र चंदन योर्मध्ये शीतला साधु संगति। यह इसलिए लिखा है ताकि हम अंग्रेजी और हिंदी को समझ सकें। यह देखिए, केवल एक शब्द है, एक शब्द है, यदि इसको तोड़ना हमें नहीं आया, पढ़ने में कठिनाई तो होनी है। जैसी यह एक शब्द है, उसी प्रकार यह भी एक ही शब्द है। यदि हम इन्हें तोड़ना सीख सके, कैसे कैसे पढ़ना है, दोनों हमारे लिए आसान हो जाते। हमने इसे तोड़ दिया, चंद्र, चंदन, योर, मध्य। वैसे ही हमने इसे तोड़ दिया, टीचर, 2 में तोड़ दिया। और आगे तोड़ सकते हैं, बिल्कुल। क है अलग से, ये साथ में आके ई बनाते हैं, यह च है और यह हमें ध्वनि देता है
अर, त, ई, च, अर, टीचर। यह बिल्कुल उसी प्रकार है। य में ओ की मात्रा है, य, ओ, यो बन गया। वैसी ट, ई बन गया। टी, च यहाँ भी है, च यहाँ भी है। इसके बाद हमारे पास यहाँ क्या आ गया? अर, टी, चर। साथियों, अंग्रेजी हमारी आम बोलचाल की भाषा नहीं है, फिर भी यदि हम हिंदी के स्वर, व्यंजन और अक्षरों को अच्छे से समझे बिना इन्हें पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसका इम्पैक्ट, हमारा प्रभाव जो है अत्यधिक ही दूर तक जाता है। यदि हम हिंदी के स्वर, व्यंजन और अक्षरों को अच्छे से समझ सके, हम अंग्रेजी भी आसानी से सीख सकते हैं और जो यह लिखा है इसे भी आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ कितना चेंज है, इसको केवल म बोल देते हैं बस। चंदन है, चंदनम, शीतलम, लोके, चंदनाद है। अपि भी बोल सकते हैं, तोड़ दिया तो चंदनाद अपि, या चंदनादपि। चंद्रमाह, अ की मात्रा है। चंद्र, चंदन, योर मध्य। वैसे ही टीचर। बस अब हमने प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। आशा करता हूँ कि आप अपने रीडिंग की बुक में जो पहले के 3, पहला हमारा यह है, दूसरा यह है और तीसरा यह है। यदि अभी तक भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन किया जाता है। धन्यवाद।